नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का जो विवाद है वो लंबे वक्त से गूंजता रहा है। पिछले दिनों भी जो जरांगे हैं, मनोज जरांगे, उन्होंने प्रदर्शन किया जिसमें हिंसा भी हुई और बहुत सारी चीजें वहां हुई। आरक्षण को लेकर मांग लगातार मनोज जरांगे की चलती रहती है, अनशन पर वो बैठे रहते हैं। लेकिन इसका हल शायद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निकाल लिया है। उन्होंने अब ये जो एक फडणवीस ने ओबीसी का एक आरक्षण कार्ड खेला है, मतलब एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्या है वो मास्टर स्ट्रोक ओबीसी आरक्षण का, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ पूरा मामला महाराष्ट्र से निकल कर आया, कैसे ये कार्ड ढूंढी गई मराठा आरक्षण की? नहीं, आज जो फडणवीस ने किया है वो किसी के खिलाफ नहीं है, वो किसी के लिए है। जब भी सरकार समाज के पिछड़े वंचित तबकों के लिए कोई स्टेप उठाती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी के खिलाफ उठाया है। हर सरकार का यह फर्ज है कि जो विकास की दौड़ में, विकास की रफ्तार में पीछे रह गया है उसका हाथ खींच के हम अपने साथ लेके दौड़े, तभी तो देश समग्र रूप से आगे बढ़ेगा। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है, ज्योतिबा फुले प्रशिक्षण संस्थान, ये समाज के दलित और ओबीसी वर्ग के वैसे मेधावी छात्र जो पढ़ने लिखने में अच्छा है, जो आगे कुछ कर सकते हैं, उनके लिए है ये। नागपुर में इसकी आधारशिला रखी गई है और सिर्फ ये एक स्टेप नहीं लिया है कि ऐसा नहीं कि ज्योतिबा फुले प्रशिक्षण संस्थान एक बनाया है दलित बच्चों के लिए और ओबीसी बच्चों के लिए जो कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हर तरह से मदद देगी सरकार। उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उनको टीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे कोचिंग के लिए, नौकरी में उनको जो भी चीज चाहिए उसके लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा आप देखिएगा देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल को, तो दलित और ओबीसी समुदाय के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया है, मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो जैसे 10th और 12th अगर कोई स्टूडेंट, घुमंतु समुदायों के विद्यार्थियों के लिए वसंतराव नाइक मेरिट पुरस्कार है। ये घुमंतु मतलब जो आप समझ रहे हैं ना, जो एक जगह नहीं रहते, उनके लिए है। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये सबका साथ सबका विकास का ये नारा है, वही उसी के अनुसार ये काम कर रहे हैं। एक इन्होंने योजना चलाई थी जो 8 जून 2016 को लॉन्च हुआ था, महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समानता शुभ पुरस्कार, जो समाज में समानता के लिए काम कर रहा है उसके लिए ये था। हर साल वैशाख शुद्धि यानी अक्षय तृतीया को बहुजन समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक, जैसे मैट्रिक के बाद मैंने बताया था, पारिवारिक आय अगर किसी स्टूडेंट की, किसी भी स्टूडेंट की 4 लाख या उससे कम है, तो वैसे ओबीसी और एससी छात्रों के लिए सरकार जो बाकी की शुल्क की जो क्षतिपूर्ति है ना, मान लिया कि आपको पढ़ाई के लिए 8 लाख रुपया की जरूरत है, आपका गार्जियन 1 लाख या 2 लाख ही दे सका, तो बाकी के 6 लाख सरकार देगी। ये योजना है। तो इसको ये 15/10/2016 को लॉन्च हुआ था। उसके अलावा अलग से ओबीसी मंत्रालय को मंजूरी दी गई थी। ये सब देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया है। मार्च 2017 में 10th और 12th के छात्रों के लिए स्वर्गीय वसंतराव नाइक गुणवत्ता पुरस्कार योजना, इसमें है विमुक्त जातियों और घुमंतु जनजातियों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। तो लोग वहां ये कह रहे हैं कि ये जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा था वो महाराष्ट्र में धरातल पर उतर रहा है और दलितों और ओबीसी के लिए जितना काम इस सरकार ने किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। राजनीति की, दलितों के नाम पे राजनीति की, ओबीसी के नाम पे राजनीति की, लेकिन काम नहीं किया। ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने तो यहां तक किया है कि अलग ओबीसी विभाग के लिए पदों का सृजन किया था। जाके छगन भुजबल
से कभी पूछिए, वो ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, और उनसे जाके पूछिए ईमानदारी से कि क्या वर्तमान सरकार ने ओबीसी समुदाय के लिए जितना कुछ किया है आज तक किसी सरकार ने किया था? वो तो बीजेपी के हैं भी नहीं, वो तो अजीत पवार गुट में अभी, एनसीपी से हैं। हाँ एनसीपी से है, वो भी ये कहेंगे। और दलितों के लिए भी अभी क्या हुआ था महाराष्ट्र में, आपने देखा होगा कि मराठा आरक्षण के नाम पे समाज में विभेद या विभाजन पैदा करने की कोशिश की गई थी। गणेश महोत्सव के दौरान वो भी, हाँ वो तो हिंदू त्योहार के दौरान ही करेंगे, क्योंकि जिनकी मंशा है वो हर किसी को पता है। तो उन्होंने क्या किया कि मराठाओं को एक तरफ और ओबीसी समुदाय को दूसरी तरफ खड़ा कर दिया, और उनको पता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की जीत हुई थी वो एक रहोगे और तो नेक रहोगे के नारे के तहत हुई थी। तो इनको एक रहने ही नहीं देंगे तो नेक रहेंगे कैसे? तो इसलिए मराठाओं और ओबीसी को लड़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, और हिंदू समाज आपस में लड़े तभी तो उनको फायदा होगा, जाहिर सी बात है। तो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था ना, वहां सबसे बड़ा मुद्दा क्या था विधानसभा चुनाव के दौरान? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उसके बाद ये जो महायुति सरकार है उसको प्रचंड बहुमत मिला, तो विरोधियों ने ये सोचा कि अरे यार ये सब एक रहेगा और नेक रहेगा तो हमारा क्या होगा? तो उन्होंने हिंदू समाज को आपस में लड़ाने के लिए एक तरफ ओबीसी समुदाय को खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ मराठा समुदाय को खड़ा कर दिया, जबकि दोनों समुदायों के लिए सरकार यह सेवा भाव से कार्य कर रही है। आप अगर मेरे से पूछिएगा तो मराठाओं को अपना ओबीसी सर्टिफिकेट दिखाना, मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट अगर उन्होंने दिखाया तो कुटबी समुदाय के तहत उनको माना जाता है। ये आज तक किसी ने नहीं किया था। और ओबीसी के लिए मैंने आपको बताया क्या क्या काम किए हैं, दलितों के लिए क्या क्या काम किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी महामंडल के 500 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति दी है 2018 में। अच्छा, बाकी भी तो गिना कि उन्होंने क्या किया सिवाय लड़वाने के, आपस में झगड़ा कराने के अलावा कुछ तो उपलब्धि होगी उनकी भी ना। बिल्कुल। ओबीसी लड़के और लड़कियों के लिए विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने वाली पहली सरकार बनी देवेंद्र फडणवीस की सरकार। अगर आप विदेश में पढ़ने जाते हैं और ओबीसी और दलित अगर हैं तो आपकी पढ़ाई का खर्चा देवेंद्र फडणवीस की सरकार उठा रही है, स्कॉलरशिप दे रही है आपको। सामने वाले ने क्या किया आपस में झगड़ा लगवाने के अलावा? उनकी राजनीति वैसे ये नहीं पूछिएगा कभी जी, उनकी राजनीति वैसे चल ही रही थी, आदत पड़ी थी उसी राजनीति की। अरे भाई, तो जिसके नाम पे राजनीति करते हैं उस समाज की सेवा भी तो करेंगे, या सिर्फ उनको लड़वाएंगे सिर्फ? हाँ, तो परिवार अपने परिवार आज बता दीजिए कि जो जी, अगर जनता की सेवा करेंगे तो अपने परिवारों की सेवा कैसे होगी? अब ये जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, और पहली बार ऐसी सरकार है जिसने सामाजिक समरसता कायम करने वालों को भी पुरस्कृत करने की घोषणा की है। अगर आपके कार्यों से, अगर आपने समाज में आपसी सहयोग को बढ़ाया, माहौल अच्छा किया, तो उसके लिए सरकार आपको अवार्ड देती है। पहले लड़वाने वालों को निखारना है, प्रतिभा को निखारना है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना। प्रतिभा नहीं, नहीं, जैसे कि आप मान लिया कि दलित बिरादरी में जाके सेवा भाव से कार्य करें, या ओबीसी समाज में सेवा भाव से काम कर रहे हैं, या फिर कहीं पे दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति, आपने जाके झगड़ा सुलझा दिया और वहां आपसी एका हो गया, तो वैसे लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। अच्छी बात है। ये बाकी समाज के हर वंचित व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फिलहाल महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से ओबीसी के लिए फैसले ले रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। जी सर। महात्मा बसवेश्वर राव, संत काशिबा गुरव, राजा उमाजी नाइक, स्वर्गीय मारुति चौहान, इन सब के नाम पे निगमों के नाम की घोषणा की गई है। निगम वहां जो बनते हैं ना, ये सब महापुरुषों के नाम पे है, और ये सारे ओबीसी और दलित समुदाय के महापुरुष हैं। ठीक है, मतलब सभी को साधने का काम एक तरह से देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है। बाकी ये जो चर्चा आपने की सर, और जिन मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालने की कोशिश की, आमतौर पर ये मीडिया की जो भागदौड़ है
उसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है और ऐसे मुद्दों को कवर नहीं किया जाता है। बाकी बहुत धन्यवाद आपका, जिस विशेषता के साथ आपने इस विषय को उठाया और बताया किस तरीके से महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार काम कर रही है। बाकी जिस तरीके से ओबीसी के लिए काम किया देवेंद्र फडणवीस ने, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।